देते हैं कि कृष्णे स्वधाम पुगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशा में स पुराणार को धुनो देता। पुराणार कह, जब भगवान इस जगत से तिरोहित हो गए, अपने धाम चले गए, अप्रकट धाम गोलोक, तो वे उदित हुए थे मथुरा में। मथुरा में प्रकट हुए। मथुरा के उद्याचल पर कृष्ण सूर्य उदित हुआ और प्रभास में अस्त हो गया। प्रभास में भगवान ने अपनी लीला को छिपा लिया। तो जब ही श्री कृष्ण गए अपने वैकुंठ धाम में, तो इस जगत में यह भागवत उनके बदले में, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रकाश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के लिए उदित हुआ। प्रभास में कृष्ण सूर्य अस्त हुए तो यह भागवत सूर्य बद्रिकाश्रम में उगा। पुराणार का तो अब भगवान कृष्ण की शरण लेना है तो भागवत की ही शरण लेनी चाहिए। तो शरण गहे पर रहे अशरण कोई नहीं। इसकी शरण लेने पर, आश्रय लेने पर आश्रयहीनता का दोष नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो व्यक्ति अनाथ है। भागवत के साथ होना कृष्ण के साथ होना है। तेनेयंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह भगवान का शब्दमय विग्रह है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए कवि कहता है, शरण गहे पे अशरण रहे कोई नहीं, और असर न रहे काल ब्याल के जहर का। फिर काल का कोई असर नहीं रह पाता है। काल दबोच रहा है सारे जगत के जीवों को। लेकिन श्रीमद् भागवत की शरण लेने पर काल का असर नहीं रह जाता है। अंतिम लाइन में कवि कहता है, चंद सा चकोर को अमंद मिलता है मोद, नंद मिलता है गोद। नंद मिलता है गोद, नंद जू महर का। श्रीमद् भागवत से वैसा आनंद मिलता है जैसा चकोर नामक पक्षी को चंद्रमा से आनंद मिलता है। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है तो पूरब की तरफ सिर करके देखता है। देखते देखते रात ढल जाती है पश्चिम में। वो अपना गर्दन सीधा करके देखता रहता है। तो जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर को आनंद होता है, तो ऐसा आनंद मिलेगा एक दिन भागवत सुनने से, पढ़ने से। नंद बाबा के गोद में जो बच्चा रहता है तो वह एक दिन मिलेगा। चंद सा चकोर को अमंद मिलता है मोद, और नंद मिलता है गोद, नंद जो महर का। नंद बाबा के गोद में जो बच्चा रहता है, जिसका वे सिर सूंघ रहे हैं, वही कृष्ण,
वही गोविंद मिलेंगे गोद में। किसको? श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाले को। बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत की समग्र रूप से महिमा तो कही गई है, लेकिन एक एक प्रसंग की भी अद्भुत महिमा है। इस प्रसंग की महिमा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इसको जो सुनेगा उसे गोविंद में रति प्राप्त होगी। यह रति प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। इस अवसर पर मैं पढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा अंश श्रील प्रभुपाद जी का। श्रीमद् भागवत के विषय में उन्होंने लिखा है, भगवान ऋषभ देव का चरित्र पूरा करने पर सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, वे कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव समस्त वैदिक साहित्य के, गौओं के, देवताओं के, सभी जीवों के स्वामी हैं। तो विद्वान लोग उनकी भक्ति में ही रमे रहते हैं। कहते हैं जस्यामेव कवयः आत्मानम् अविरतम् विविध वृजिन संसार तापोपतप्यमानम् आत्मानम् अनुसवनम् स्नापयन्तस् तदैव परया निर्वृत्या अपवर्गम नाद्रियन्ते परम पुरुषार्थम अपि स्वयं आसादितम अपि। विद्वान लोग भगवान की भक्ति में ही सुख मानते हैं। इस संसार में बहुत दुख है, विविध वृजिन, विविध दुखमय इस जगत में वे होते हैं पर दुखी नहीं हो पाते हैं, परम आनंद में रहते हैं, क्योंकि अनुसवनम सब समय वे इसी में स्नान करते रहते हैं, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में रमे रहते हैं, इसी में स्नान करते हैं। इसीलिए उनको विविध संसार दुख का आभास नहीं हो पाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, संसार दावानल लीढ लोक, जन्म मरण आदि अनेक दुखों से संसार दग्ध हो रहा है, लेकिन इस दग्ध संसार में वर्षा करके इसको शीतल करने वाले कौन हैं? वैष्णव। संसार दावा नल लीढ लोक प्राणाय, प्राण करने के लिए जो घना घनत्व, जो निबिड़ बादल बनकर बने हुए हैं, वर्षा करते हैं। तो इस घनघोर दावानल दुखमय जगत में सुख का यही उपाय है कि अपने को बारंबार भगवान की कथा में, भगवान के नाम में लगाना चाहिए। तो इससे ऐसा आनंद हुआ कि परम पुरुषार्थ मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहेगी। परम सुख प्राप्त होगा। तो इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद जी कुछ लिखे हैं, उसको मैं पढ़ रहा हूं।
the pastimes of the Supreme Personality of Godhead and His devotees are recorded in Srimad Bhagavatam, so that those who recite them, these pastimes, and listen to them, will become purified. Nityam Bhagavat Sevaya. As a matter of principle, devotees should read, speak and hear Srimad Bhagavatam persistently 24 hours daily if possible. सुन लेना, अगर संभव है तो श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए 24 घंटा, और वो भी डेली पढ़ना है 24 घंटा। उसमें प्रभुपाद जी खाने पीने का विचार नहीं किए कि खाएगा, पिएगा, नहाएगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा ना। 24 आवर्स और डेली। मान लीजिए उसमें से आप नहीं संभव समझते हैं तो काट लिए, कुछ भोजन के लिए, कुछ नहाने वहाने के लिए, और कोई चीज में मान लीजिए 2 घंटा काट लिए तो 22 घंटा पढ़िए। अगर 22 घंटा में नहीं पढ़ सकता और काट लिए, कहेगा कि सोएंगे ना, कुछ तो सो लेंगे, तो 2 घंटा सो लीजिए, तो 20 घंटा पढ़िए। 20 घंटा सुनिए, पढ़िए और बोलिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यह विधान है, यह नियम है, यह विधि है कि श्रीमद् भागवतम 24 घंटा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनियो सदा हरि। One should either chant Hare Krishna Mahamantra or read Srimad Bhagavatam and thereby try to understand the characteristics and instructions of the Supreme Person who appeared as Lord Rishabhdev, Lord Kapildev and Lord Krishna. ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्टैंडर्ड है, विधि है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ये श्रीमद् भागवतम का आश्रय है। अपने लिए समय निकालना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना, पढ़ना, बोलना चाहिए। तो 24 घंटे में 1 घंटा भागवत पढ़ते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। इसीलिए मैं ये पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा कि आप विश्वास करेंगे। ये भागवत के 5वें स्कंध के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक के परपल्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, यही प्रसंग मैं कहने को सोचा था दिल्ली में, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने से नहीं कह सका।
तो श्रीमद् भागवतम सुनने से सुनने वाले को वैसा आनंद मिलेगा जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर को मिलता है, और जैसा सुख नंद महाराज को अपने पुत्र को गोद में लेने का सुख मिलता है। चौबीस घंटा भागवत सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महामंत्र जपना चाहिए, चाहे भागवत पढ़ना चाहिए। इसको सुन करके प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा महामंत्र ठीक है, तो महामंत्र जपना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम इसीलिए इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें भगवान की लीला है और भगवान का नाम बहुत है। इसमें नामान्यनंत सजसुम पितांज श्रवंत गायंत गिणंत साधव। भगवान का नाम इसमें अक्षर अक्षर में है, पद पद में है। सुखदेव जी मर्त्य शब्द का प्रयोग किया है। ये तत्पुतना मोक्षम कृष्ण सार्भकम अद्भुतम श्रीयात श्रद्धया मर्त्य। मर्त्य मनुष्य को कहते हैं। मर्त्य मन मरने योग्य, मरना ही जिसकी योग्यता है। मरणशील, मनुष्य शरीर मरणशील है। मर जाना बिल्कुल इसके लिए स्वाभाविक है। देवलोक में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, अकस्मात कोई नहीं मरता है, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं रहता है कौन कैसे मर जाएगा। और मरने से पहले भी अनेक दुख, अनेक कष्ट लगे हुए हैं। हम लोग इस मर्त जगत में हैं और मर्त शरीर में। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जल्दी करना चाहिए। ये जीवन क्षणभंगुर है, कभी समाप्त हो सकता है और कभी बहुत भारी संकट में पड़ सकता है। तो संकट में पड़ने से पहले, मरने से पहले जो इस शरीर से काम करना है वो कर लेना चाहिए। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश है। शरीर मनुष्य का बीत जाए तो इससे बढ़ करके घाटा और कुछ भी नहीं है। तो इस मर्त शरीर में सबसे बड़ा लाभ क्या है बता रहे, यही श्रृणुयात, भगवान कृष्ण के विषय में सुनना। मरना तो है और जीवन संकट से भरा हुआ है, लेकिन इसी संकट के बीच में, इसी मर्त शरीर में भगवान कृष्ण के विषय में सुन लेना चाहिए और बोल लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अन्यथा मरते कहने का क्या मतलब है? मरते से तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन में चारों तरफ से विपद है, संकट है। शरीर एक ही दिन मरेगा ऐसी बात नहीं है, यह प्रतिदिन प्रति क्षण मर रहा है। जैसे दीपक की शिखा होती है, तो शिखा
देखने में लगते हैं कि यह अखंड है, लेकिन वो जलती रहती है, उसका ऊपर के भाग समाप्त होता रहता है, प्रत्येक क्षण धारा बहती रहती है। जैसे शरीर मरता रहता है, मरता रहता है और फाइनल तक शरीर के सभी पंच पदार्थ, पंच महाभूत बिखर जाते हैं, जो उसको मरण कहते हैं। वैसे आत्मा का मरण नहीं होता है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, और शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। ये मरा हुआ ही है। इसमें आत्मा है तो आत्मा अपनी चेतना को इसमें बिखेर रहा है। तो आत्मा की चेतना से यह चेतनीभूत है, ये बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है। नहीं तो आत्माहीन शरीर तो मरा हुआ है ही। तो एक दिन टोटल मर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जब यह दूसरे की चेतना उधार लेकर के जी रहा है, तो जब आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाएगा तो यह जीव पड़ा रहेगा। तो ऐसे मृत्युशील इस शरीर में हम रह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का यह संदेश है कि सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। शृणुयात् श्रद्धया। तो प्रश्न हो सकता है कि केवल सुनने से ही हो जाएगी सिद्धि, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा? ये तो केवल सुनने का ही उल्लेख कर रहे हैं। और कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं बोल रहे हैं। मर्त्य और श्रद्धया, श्रद्धा से सुने कि ये घटना बिल्कुल सत्य है, पूतना का आना और कृष्ण का पूतना को मुक्ति देना यह भी बिल्कुल सत्य है। ये विश्वास करके इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इस तरह की कथाएं बहुत हैं। अनेक प्रकार के भक्तों की कथाएं हैं, जैसे अम्बरीश महाराज, वृत्रासुर, इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं। और उन कथाओं के अंत में सुखदेव गोस्वामी उस कथा के श्रवण कीर्तन का फल बताए। हम मनुष्यों की दशा देख करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे मरने वाला व्यक्ति है और कुछ कर नहीं पाएगा, क्या करेगा? बैठ करके सुने, सुनने से ही जीवन का परम फल मिल जाएगा। सबसे ऊंचा कृष्ण प्रेम और प्राप्त करने का साधन सबसे सरल, सबसे सुगम। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, महामंत्र का जप, कीर्तन या श्रीमद् भागवतम का पढ़ना, सुनना। हम लोग प्रायः कह देते हैं कि
हमें फुर्सत नहीं है, हमें टाइम नहीं है। हमें फुर्सत नहीं है, यह कौन बहुत बड़ा साधन हुआ। फुर्सत नहीं है, इसी से थोड़े कृष्ण कृपा कर देंगे। सुखदेव गोस्वामी का यह अमर संदेश याद रखिए। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण सार्भक मद्भुतम श्रृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रहते। कृष्ण से आर्भकम, कृष्ण का यह अर्भक चरित, बाल चरित अद्भुतम, यह अद्भुत है। पूतना आई तो कृष्ण पहले आंख बंद कर लिए और आंख बंद किए किए ही उसका स्तन पीने लगे। वो स्तन पिलाने लगे तो कृष्ण स्वयं उसका स्तन पकड़ करके पीने लगे। पीते पीते वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, पर श्री कृष्ण उसके शरीर को बड़ा बन करके नहीं दबाए थे। ऐसा नहीं था कि नरसिंह भगवान जैसा पकड़ लिए। जैसे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़े थे वैसे कोई बड़ा नहीं बने, बच्चा ही रहे और बच्चे के भाव में ही पकड़े रहे। इसलिए सब अद्भुत चरित्र है। और गोलोक धाम दे दिए। सब कुछ अद्भुत है। और कृष्ण ऐसा नहीं था कि उसका स्तन को जोर लगा करके दबाए और दांत गड़ाने लगे। दांत तो था ही नहीं, अभी तो 5-6 दिन के बच्चे थे, तो दांत कहां से। वैसे कोमल होठों से जीभ से उसको स्तन को दबाए। तो सब कुछ अद्भुत है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि इस अद्भुत आर्भकम को, बाल चरित को जो श्रद्धा से सुनेगा उसे कृष्ण में प्रेम प्राप्त होगा। कोई भी सहृदय व्यक्ति ये जब सुनता है कि पूतना जैसी अपराधिनी राक्षसी को उन्होंने माता यशोदा की गति दे दिया, जब भगवान की कृपा पर सहज विश्वास हो जाता है और वह व्यक्ति अवश्य भक्ति करता है भगवान की। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।